एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी और जेमिनाई को बिल्कुल एक ही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह उनकी आधी से ज़्यादा ताकत ज़ाया हो रही है। आइए समझते हैं कि इन दोनों में असल फ़र्क क्या है ताकि हर काम के लिए सही टूल इस्तेमाल किया जा सके। चलें तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या बात करेंगे। हम दो मॉडल्स की कहानी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि चैट जीपीटी कैसे एक टास्क मास्टर है और जेमिनाई कॉन्टेक्स्ट टेमर है। इसके बाद हम इन सब को एंट्रोपी फ्रेमवर्क नामी एक बड़े आइडिया से जोड़ेंगे और आखिर में कुछ अमली टिप्स के साथ बात खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल हर तरफ यही बहस है कि कौन सा एआई बेहतर है, लेकिन सच पूछें तो ये सवाल ही गलत है। असल सवाल ये होना चाहिए कि कौन सा एआई किस खास काम के लिए बेहतर है। हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग इन दोनों ताकतवर मॉडल्स को एक ही तरह के प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक ही औजार से कील भी ठोकने की कोशिश की जाए और पेच भी कसने की। जाहिर है, इस तरह उनकी जो मुनफरिद सलाहियतें हैं उनसे पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा। असल गेम चेंजर ये समझना है कि हम एआई को किस किस्म का इनपुट यानी किस किस्म की बेतरतीबी दे रहे हैं। क्या हम इसे बहुत सारी बिखरी हुई बेतरतीब मालूमात देकर कह रहे हैं कि इसमें से कोई मतलब निकालो, या हम इसे साफ सुथरा इनपुट देकर एक बहुत ही पेचीदा काम करने का कह रहे हैं। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, ये उनके डिज़ाइन का बुनियादी फ़र्क है। जेमिनाई अफरा तफरी को काबू करता है, यानी बहुत सारे बेतरतीब डेटा को समझता है, जबकि चैट जीपीटी साफ सुथरे इनपुट से बहुत पेचीदा काम करता है। चलें पहले चैट जीपीटी 5.1 की बात करते हैं। वो मॉडल जो पेचीदा कामों का माहिर है। इसे एक जार में बंद दिमाग की तरह समझें और देखते हैं कि इस दिमाग से बेहतरीन काम कैसे लिया जाए। 5.1 को एक माहिर समझें, जैसे कोई सर्जन या कोई माहिर प्रोग्रामर। ये तभी बेहतरीन काम करता है जब उसे साफ और वाज़े मसला दिया जाए। इससे ये मत कहें कि मार्केटिंग के बारे में कुछ लिखो, बल्कि ये कहें हमारे नए प्रोडक्ट के लिए नौजवान सार्फिन को जहन में रखते हुए फेसबुक के 5 इश्तिहार लिखो। फर्क देख रहे हैं? ये टेबल बहुत काम का है। देखें, जारी रखें कॉलम में लिखा है कि किरदार और लहजे की वजाहत करना ज़रूरी है। रोक दें कॉलम में वाज़ेह है कि बहुत ज़्यादा गैर मुतल्लिका मवाद डालना बंद करें, इससे वो कंफ्यूज हो जाता है। और शुरू करें कॉलम में एक ज़बरदस्त टिप है, उसे मरहलावार मंसूबे दें ताकि वो पेचीदा मसाइल पर ठीक से सोच सके। अच्छा जी, अब आते हैं अफरा तफरी को काबू करने वाले की तरफ, यानी जेमिनाई। ये बिल्कुल मुख्तलिफ उसूलों पर काम करता है। यहाँ असल बात इसकी सबसे बड़ी ताकत को इस्तेमाल करना है। सोचे कि आप इसे एक मीटिंग की वीडियो, चंद पीडीएफ रिपोर्ट्स और कुछ बेतरतीब नोट्स देकर कहते हैं, इन सब में से एक खुलासा और एक्शन आइटम्स की लिस्ट बना दो। ये है जेमिनाई का असल कमाल। यहाँ हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें कि शुरू करें कॉलम में बेतरतीब डेटा जैसे लॉग्स और पीडीएफ प्रोसेस करने पर कितना जोर है, और रोक दें कॉलम में एक बहुत अहम नुक्ता है, लंबी प्रॉम्प्ट्स में हिदायत शुरू में मत दें। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? चलें अगली स्लाइड में देखते हैं। जेमिनाई के लिए ये शायद सबसे अहम टेक्निक है। सारा डेटा, सारा कॉन्टेक्स्ट पहले और हिदायत बिल्कुल आखिर में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जेमिनाई वो सारा बेतरतीब मवाद पढ़ लेता है तो उसे आखिर में एक वाज़ेह और वाहिद काम की ज़रूरत होती है ताकि वो समझ सके कि इस सारी मालूमात का करना क्या है। तो अब जब हमने दोनों मॉडल्स को अलग अलग देख लिया है, आइए उन सबको एक ही ताकतवर आइडिया में जोड़ते हैं जो हर चीज़ की वजाहत करता है, एंट्रोपी फ्रेमवर्क। सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट एंट्रोपी। आसान लफ्ज़ों में यह है आपके इनपुट की बेतरतीबी। कि आपके पास एक साफ सुथरा जुमला है या 10 मुख्तलिफ फाइलें, 3 वीडियोज़ और एक वेबसाइट का लिंक। जितनी ज़्यादा बेतरतीबी उतनी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट एंट्रोपी। फिर आती है टास्क एंट्रोपी। ये उस काम की पेचीदगी है जो आप एआई से करवाना चाहते हैं। इस जुमले का तर्जुमा करो, एक कम एंट्रोपी वाला काम है, जबकि अगले साल के लिए एक मुकम्मल बिजनेस प्लान बनाओ एक बहुत बहुत ज़्यादा एंट्रोपी वाला काम है। और ये चार्ट सारी कहानी बयान कर देता है। जेमिनाई को बनाया गया है हाई कॉन्टेक्स्ट एंट्रोपी, यानी बहुत ज़्यादा बेतरतीब इनपुट को संभालने के लिए, जबकि चैट जीपीटी को डिज़ाइन किया गया है हाई टास्क एंट्रोपी, यानी बहुत पेचीदा कई मराहिल वाले कामों को करने के लिए। बेहतरीन नताइज के लिए मॉडल को सही किस्म की एंट्रोपी के साथ मैच करें। तो इस सब का अमली मतलब क्या है? आइए इसे रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए कुछ वाज़े और काबिल अमल नुकात में समेटते हैं। ये सबसे अहम अमली नुक्ता है, अपनी 80% मेहनत कहाँ करनी चाहिए। जेमिनाई के लिए अपनी मेहनत आउटपुट की साख्त की वजाहत पर लगाएं, यानी इसे बताएं कि आपको रिजल्ट कैसा चाहिए। और चैट जीपीटी के लिए अपनी मेहनत काम की वजाहत पर लगाएं, यानी इसे बताएं कि करना क्या है।
याद रखें, ये एक ही टूल के दो वर्जन नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग अलग औजार हैं, जैसे एक हथौड़ा और एक आरी, और इनसे सही काम लेने का मतलब है कि इन्हें अलग अलग ही समझा जाए। अगर इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक जुमला याद रखना हो तो वो ये है, एआई का इस तरह अलग अलग कामों में माहिर होना तो अभी सिर्फ शुरुआत है। ये रुझान हमारे काम करने के तरीके को भी बदल रहा है। और यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि जैसे जैसे एआई ज़्यादा माहिर होता जाएगा, हम सब अपने काम और अपनी महारतों को इसके साथ कैसे ढालेंगे।